की कटिंग हो जाएगी। यहाँ से देखो, सबसे पहले करना क्या है, हमको लेना है ब्लाउज का नाप। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का नाप। इस तरीके से देखो, तो ये 15 इंच आ रहा है, यहाँ से 15 इंच आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 30 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी। ठीक है, इसका साइज 30 साइज निकलेगा, तो 30 साइज और 28 साइज, यानी 28 और 30 दोनों पे हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हमको करना क्या है, यहाँ से हमें लेनी है ब्लाउज की लंबाई। तो सबसे पहले अभी हम एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम फिटिंग नापेंगे। तो यहाँ से इसकी फिटिंग आ रही है 12 इंच। ठीक है, इसकी फिटिंग आ रही है 12 इंच। तो सेम वैसे हमें आधा इंच ऊपर साइड से बढ़ाना है, कितना, और आधा इंच हमको अस्तर वाला ब्लाउज है तो नीचे साइड से लेना है। तो हम इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे 13.5 इंच से। ठीक है, इसकी हम लंबाई की कटिंग करेंगे 13.5 इंच से। निकाल दिए, रुको, हाँ इसे वाला निकाल लें। ठीक है, इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे हम 13.5 इंच से। ये हो गया। अभी हम आगे का गला नापेंगे, सेम वैसे हम इधर साइड से आधा इंच बढ़ाएंगे। आगे का गला नापेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और इसको हम इस तरीके से देखेंगे आगे का गला, तो यहाँ पर 6 इंच आ रहा है एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद। और इसकी अभी हम आगे के गले की फिटिंग देखेंगे तो हमारी 5 इंच आ रही है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे ना तो आएगा हमारा 6 इंच। फिर उसके बाद पीछे के गले का भी नाप लेना है, लेकिन हम सबसे पहले छोटी बाजू हैं तो हम बाजू का नाप ले लेंगे इधर साइड से। इस तरीके से हमें फिटिंग लेना है, तो 3 इंच आ रहा है। ये देखो आप लोग, 2.5 चाहिए। फिटिंग कितनी आ रही है, 3 इंच आ रहा है, लेकिन छोटी चाहिए तो हम 3.5 इंच से सिर्फ हम आधा इंच बढ़ाएंगे। इधर साइड से आधा इंच हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, सिर्फ हम एक साइड का आधा इंच बढ़ाएंगे, दोनों साइड का नहीं बढ़ाएंगे। तो हम 3.5 इंच से कट करेंगे ताकि हमारी 2.5 इंच छोटी बाजू निकलेंगी। बहुत कम छोटी, बिल्कुल छोटी बाजू चाहिए। लाइव को लाइक कर दीजिए आप लोग, अभी तक आप लोगों का कमेंट शो ही नहीं हो रहा है मुझे, ऐसा क्यों भाई। क्या है, इधर साइड से हमें लेनी है पीछे गले की लंबाई। तो यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पर देखो 10 इंच। हम नीचे साइड से पट्टी भी नाप लेंगे, यहाँ पर हम नीचे साइड से पट्टी नापेंगे तो यहाँ पर हमारी सिर्फ 2 इंच की पट्टी आ रही है। ठीक है, और हमको ये सिर्फ 1.5 इंच ही चाहिए, थोड़ा सा और कम चाहिए, तो हम 2.5 इंच की पट्टी छोड़ करके बाकी पूरा कट कर देंगे। तो चलिए, अभी 30 साइज और 28 साइज ब्लाउज की हमें कटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले चेस्ट के लिए फोल्ड करेंगे, तो हम नाप वाले को रखेंगे बाहर, यहाँ पर हम इसको रखेंगे बाहर। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम 10 इंच से कट करेंगे, क्योंकि 7.5 इंच हमको फिटिंग चाहिए, प्लस 2 इंच हमको यहाँ से लूजिंग चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये हमारा 30 और 28 साइज में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे मार्जिन ले करके 10 इंच से। चेस्ट की कटिंग मार्जिन ले करके हम 10 इंच से कट करेंगे। इधर साइड से भी देखेंगे तो 10 इंच। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें पीछे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो इधर साइड से यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पल्ले पे हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो 15 इंच आ रहा है, लेंथ बढ़ानी है क्या इसकी? नहीं, कम। 15 क्यों लिया है, 30। आप अगर मार्जिन लेकर के 10 इंच से कट करोगे ना तो आपका 28 और 30 दोनों पे आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब हमको सबसे पहले बैक पार्ट चाहिए। तो बैक पार्ट यानी पीछे का जो पल्ला होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ बैक पार्ट। ठीक है, और इधर साइड से हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की लंबाई चाहिए 13.5 कर दें या फिर 14 इंच कर दें? 14 कर दो। 14 इंच कर दें। तो यहाँ से पीछे वाले पल्ले की लेंथ हम करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के 14 इंच से। इधर साइड से भी पीछे वाले पल्ले की हम लंबाई कितना करेंगे, 14 इंच कर देंगे। और ये सीधी हम लाइनिंग खींच देंगे, इधर साइड से हम ये सीधी लाइनिंग खींच देंगे इस तरीके से। ये हो गया, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे साइड का होगा ये हमारा होगा फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट में ही निशान लगाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, आप लोग को सारे निशान दिख भी रहे होंगे ना। यहाँ से हम कितना लेंगे, 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये है हमारा गले का निशान। यहाँ से हमने 2.5 इंच किया तो ये है हमारा गले का निशान। और गले की लेंथ हमको कितनी रखनी है, सबसे पहले इधर साइड से हम
3 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि हमको सिलाई के लिए भी चाहिए। यहाँ से इतना मान लीजिए सिलाई के लिए जाएगा और यहाँ से इतना जाएगा, तो हमारी 3 इंच की पट्टी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया 3 इंच, नीचे साइड से छोड़ा, और यहाँ से हमको पीछे वाले पल्ले में गले की लंबाई लेनी है 11 इंच के करीब। अब देखो यहाँ से अगर ऊपर साइड से हमने 2.5 इंच लिया है, तो नीचे साइड से गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। आधा इंच हमको बढ़ाना है गोलाई के लिए, मतलब गहरान देने के लिए। ठीक है, पीछे वाले पल्ले में पीछे गले की गहरान देने के लिए हम आधा इंच बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम आधा इंच बढ़ाएंगे, ऐसे, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर हमने गले का निशान लगा दिया है। अब हमको करना क्या है, सेम आधे इंच का हम लगाएंगे तीरा और दे देंगे गले में गोलाई। इस तरीके से हम पीछे वाले गले में देंगे गोलाई। ये हो गया। अब देखो इतना हो गया, पीछे वाले पल्ले में हमने गले का निशान लगा लिया। अभी हमें इधर साइड से 3 इंच लेना है मुड्ढा। मुड्ढा मतलब समझते हो ना आप लोग, शोल्डर 3 इंच लेना है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे सारा कुछ, ये, और यहाँ से 2.5 इंच, ये। ठीक है, अब हमको 28 और 30 साइज में आर्मोल कितना लेना है, तो हम आर्मोल 28 और 30 साइज में लेंगे 6 इंच। ठीक है, 6.5 इंच नहीं लेंगे। अगर 32 साइज के ऊपर है तो हम 6.5 लेंगे, नहीं तो फिर हम 6 इंच ही लेंगे। और इधर साइड से भी हमें 6 इंच करना है, और चेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये निशान खींच देंगे। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये निशान खींच देंगे। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा। ये हो गया, और इधर साइड से ये निशान हम लगा देंगे। अब हमको देखो अब करना क्या है, हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। ठीक है, तो इधर साइड से हमको लेनी है फिटिंग। 2 इंच के करीब हम इधर साइड से भी डाउन कर देंगे, और एक निशान हम इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो हमारा ये एक्स्ट्रा बच रहा है 1.5 से 2 इंच, ये हमारा लूजिंग है कि ब्लाउज को अगर हमको ढीला टाइट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना स्पेस मैंने रखा है, 28 साइज और 30 साइज का है। अब हमें देनी है आर्मोल में गोलाई। तो हम आर्मोल में गोलाई किस तरीके से देंगे, 1.5 इंच का तीरा लगाएंगे। ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले में हम 1.5 इंच का तीरा लगाएंगे, और जो अभी हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करने लगेंगे तो उसका हम अलग से समझा देंगे आप लोग को। ठीक है, अब गोलाई देनी कैसे है, यहाँ पर आर्मोल की गोलाई, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने आर्मोल का 6 इंच लिया है, इसको हम ऐसे, और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। यानी हमें दोनों साइड से एक एक निशान लगा लेना है। अब ज्वाइनिंग चले लगी, 600 क्रॉस हो गया। बताया ना, टेकिंग चली तो हमने लिया था 4.5 इंच, तो इसका सेम हमने यहाँ पर हाफ किया है और एक मार्क हमने लगाया है। अभी हमें देनी है आर्मोल में गोलाई। तो आर्मोल की गोलाई हम इस तरीके से देंगे। ठीक है, सेम उसी निशान से हमें आर्मोल की गोलाई इस तरीके से दे देनी है। ये हमारा बैक पार्ट का आर्मोल है। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अभी यहाँ से हम प्लेट्स का भी निशान लगा देंगे। तुरंत हम बैक पार्ट में प्लेट्स का भी निशान लगा देंगे। तो यहाँ से प्लेट्स के लिए हम कितना लेंगे, इधर साइड से हम लेंगे 5 इंच पे। ठीक है, यहाँ से हम 5 पे लेंगे, और इधर साइड से लेंगे हम 4 इंच पे। ये 4 इंच पे हमने लिया, और यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, ऐसे। ये हमने यहाँ पर प्लेट्स का भी ले लेना है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, बैक पार्ट का निशान हमने लगा लिया है। अभी हमें निशान लगाना है फ्रंट पार्ट का। तो चलिए सबसे पहले अब हम आगे वाले पल्ले में भी निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कटिंग। बैक पार्ट की हम सबसे पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और इधर साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का आर्मोल अलग अलग ही कट होगा। ठीक है, कैसे कट होगा वो मैं आप लोग को अभी समझा दूंगी। आगे वाले पल्ले की कटिंग करते टाइम समझा देंगे। ठीक है, बैक पार्ट की कटिंग करते टाइम तो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया, देख लिया। अब आगे वाले पल्ले की अभी मैं कटिंग करने जा रही हूँ निशान लगा करके, तो उसमें मैं आप लोग को आगे वाले पल्ले की कटिंग बताएंगे। इतना हो गया। अब देखो हमको करना क्या है, यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। तो हमने पीछे वाले पल्ले को रख करके ही आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। लंबाई हमको बढ़ानी है, तो कितना बढ़ाना है, 1 से 1.5 इंच। ठीक है,
और या फिर 1.5 से 2 इंच बढ़ाना है तो यहाँ से हमें लेना है, जैसे हमने यहाँ से 14 इंच लिया था तो हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो हम 15.5 इंच करेंगे। ठीक है, इधर साइड से भी अगर हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो हम 15.5 इंच करेंगे ये, और इधर साइड से भी हम 15.5 कर देंगे और एक लाइनिंग यहाँ से खींच देंगे। आगे वाले पल्ले की लेंथ के लिए हम एक लाइनिंग खींच देंगे इस तरीके से। ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने लाइनिंग खींच दी है। अब हमको करना क्या है, यहाँ से हम गोलाई तो दे सकते हैं, तो चलिए अभी हम गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। ये है हमारा आर्मोल का गोलाई। ठीक है, तो अभी ये जो गोलाई है ना, ये बैक पार्ट के हिसाब से है। अभी जो हम गोलाई लगा रहे हैं ये है हमारा बैक पार्ट के हिसाब से, लेकिन हमको फ्रंट पार्ट की अलग गोलाई देनी है ना, तो अभी हम बैक पार्ट को हटाएंगे। ये देखो, तो यहाँ से ये गोलाई हमारी जो है ये बैक पार्ट के हिसाब से थी, तो फ्रंट पार्ट में कैसे देना है वो देखिएगा आप लोग। चला लो फैन। 2.5 इंच लेना है यहाँ से। कितना लेना है? 2.5 इंच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको 2.5 इंच लेना है इधर साइड से। यहाँ पर आगे फ्रंट पार्ट में लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर हम सारा कुछ लिख भी देंगे, और ये है 28, 30, यानी ये जो मैं कटिंग बता रही हूँ ना, ये आप लोग 28 और 30 साइज दोनों पे कट कर सकते हो। ठीक है, 28 और 30 साइज दोनों पे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट का भी लिखा है, एक बना दिया, आप लोग समझ जाइएगा। 2.5 इंच लेना है गला, जो कि मैंने यहाँ से 2.5 इंच लिया है गला। अब हमको आगे वाले गले की लंबाई कितनी रखनी है? 6.5 कर दें कि 6 कर दें? नहीं, 6.5। तो यहाँ से आगे वाले पल्ले में हम आगे वाले गले की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हम 6.5 लेंगे। अब इधर साइड से अगर हमने 2.5 इंच किया है तो हम गोलाई देने के लिए 3 इंच करेंगे। गहरान, जिसको गहरान बोलते हो ना आप लोग, अगर हम ऊपर भी 2.5 करेंगे, नीचे भी 2.5 करेंगे ना, तो हमारा जो आगे का गला होगा ना कुछ वी शेप में जाएगा, तो हमको वी शेप में चाहिए नहीं, तो हम आधा इंच बढ़ाएंगे। और इधर साइड से लेंथ हमने ले ली है 6.5 इंच। ठीक है, आगे वाले गले की लेंथ हमें रखनी है 6.5 इंच, जो कि हमने किया है। अभी हम सेम वैसे आधे इंच का तीरा लगाएंगे और दे देंगे आगे वाले गले में गोलाई इस तरीके से। इतना कंफर्म हो गया। अब हमको करना क्या है, इधर साइड से हम आर्मोल का फिर से निशान लगाएंगे। ठीक है, आर्मोल का निशान हम फिर से लगाएंगे, तो सेम यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, जो कि ये है हमारा 3 इंच, और इधर साइड से हम सेम वैसे 6 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल का। सेम पहले हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। ठीक है, और इधर साइड से भी सेम हम आर्मोल का शेप बनाएंगे 6 इंच पे, और इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर आर्मोल का सेम शेप बनाएंगे और इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। अब हमको देखो करना क्या है, जैसे हमने बताया था, तो ये तो हमारा जो है ना, अभी इधर साइड से देखेंगे तो ये 1.5 इंच पे तीरा है, लेकिन ये हम बैक पार्ट के लिए था ना। लेकिन हम अगर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट में हमेशा आधा इंच अंदर साइड से डाल, तो हम आगे वाले पल्ले में यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे। मतलब इधर साइड से हम अंदर साइड को कम करेंगे ना, क्योंकि हमेशा आप लोग को बताते हैं कि अगर ब्लाउज में आपके आर्मोल के पास झोल आता है तो आपको फ्रंट पार्ट का जो आर्मोल है वो थोड़ा सा गहरान दे करके कट करना होता है ना। हमेशा से आप लोग को मैंने यही समझाया है। तो अगर आप लोग चाहो तो जो बैक पार्ट की हमारी आर्मोल की गोलाई होती है वहाँ से आप लोग अंदर साइड को आधा इंच डाउन कर लो, और या फिर जैसे हम बैक पार्ट में तीरा लगाते हैं 1.5 इंच का, तो आप लोग क्या किया करो, 1 इंच का कर लिया करो। सेम बात वही होगी आपकी, चाहे आप यहाँ से डाउन कर दो, चाहे आप इधर से 1 इंच ले लो। ठीक है, और इस तरीके से, और निशान सेम आपको वैसे ही लगाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से आगे वाले पल्ले में आर्मोल का दे देंगे गहरान। ये कुछ करना नहीं है, सिर्फ आधा इंच लेना है। ये देखो, यहाँ से आपको सिर्फ आधा इंच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ आधा इंच ही लेना है। अब करना क्या, जितने लोगों का कंधा गिर रहा है, अरे बहुत गाड़ी कहाँ चल रही है, कंधा गिर रहा है, तो कंधा क्यों गिरता है, गले साइड से हम आधा इंच डाउन करेंगे। ठीक है, कंधा ना गिरने वाली प्रॉब्लम के लिए हम गले साइड से आधा इंच डाउन करेंगे, और यहाँ से मुझे पूरा लेना है, इस तरीके से यहाँ से पूरा कॉर्नर लेंगे और गले साइड से हम डाउन करेंगे। तो हम इस तरीके से बिल्कुल तिरछा निशान लगाएंगे। ठीक है, इधर साइड से हम बिल्कुल तिरछा निशान लगाएंगे,
ऐसे, ये ठीक है। और इसकी हम जब कटिंग कर देंगे ना, तो अगर हमको डोरी नहीं भी लगानी होगी तो हमारा कंधा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो देखो हम यहाँ पर टैक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो हमको सबसे पहले ये वाला कट कर देना है, ठीक है। हम इस वाले पल्ले को कट कर देंगे। पंखा बंद कर दो। यहाँ से सबसे पहले हमको करना क्या है, टेकिंग का निशान देने के लिए हम बीचों बीच सेंटर से लेंगे, इधर साइड से। अगर हम इधर साइड से लेंगे यहाँ से, तो लेंगे हम 12.5 इंच पे, ये 12.5 पे लेंगे। और इधर साइड से नाप करके देखेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। और दूसरा तरीका एक और है, हम गले साइड से लेंगे यहाँ से 3.5 इंच, और बीचों बीच पे हम लेंगे 3 इंच, जो कि ये है हमारा। और इधर साइड से हम लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि अस्तर वाला है ना। इधर से हम लेंगे, साइड से हमें देनी है बेल्ट की गोलाई। तो हम बेल्ट की गोलाई कैसे देंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल हल्की मार्किंग हमने की है। अभी इसको हम कर देंगे डार्क। अभी तो हमने बिल्कुल हल्की सी मार्किंग यहाँ पर की थी, ठीक है। तो अभी हमें कर देना है डार्क। तो चलिए हम डार्क कर देते हैं बेल्ट को। जी ठीक है, बेल्ट की मार्किंग हमने कर दी है, ठीक है। तो टैक्स पॉइंट का निशान लगाने के लिए सेम हम इस तरीके से लेंगे शोल्डर का बीचों बीच सेंटर, ठीक है। शोल्डर का बीचों बीच सेंटर लेंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 9.5 पे एक निशान लगाएंगे। और फिर वहीं से हम 1.5 इंच एक निशान, और इधर साइड से ही 1.5 इंच हम एक निशान लेंगे। और सेम वैसे 1.5 इंच का हम इधर साइड से एक निशान लगाएंगे, और इधर साइड से भी सेम 1.5 इंच का हम एक निशान लगाएंगे, ये ठीक है। और सब पे हम छोटा छोटा स्टार जैसा बना देंगे यहाँ पर। ये हमारा टैक्स पॉइंट का निशान है, ठीक है, यानी टेकिंग का निशान है। टैक्स पॉइंट टेकिंग का निशान है। अब हमको करना क्या है, यहाँ से हम सारे निशान को इस तरीके से खींच देंगे। ये सारे निशान को हम इस तरीके से खींच देंगे, और फिर इस इधर साइड से भी सारे निशान को खींच देंगे। नीचे साइड का निशान ना थोड़ा सा चौड़ा करके लगाएंगे, क्योंकि नीचे साइड की सिलाई थोड़ी चौड़ी करके लगाई जाती है ना, आप लोग को पता भी होगा ये चीज़। और इधर साइड का भी सेम हमें वैसे ही लगाना है। ये ठीक है। और यहाँ से भी सेम हमको इस तरीके से निशान लगाना है, ये। तो यहाँ से देखो। और इसका दूसरा भी तरीका एक बहुत अच्छा था, उसको भी मैंने आप लोग को बताया है। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से आर्मोल साइड से कर लेंगे कटिंग। यहाँ पर इधर साइड से हम कर लेंगे कटिंग। इसको नहीं कट करना, हमें अंदर साइड का आर्मोल कट करना है जी। और फिर हम इधर साइड से कटिंग करेंगे, और फिर यहाँ से हम लेंगे अंदर साइड का आर्मोल। अब देखो करना क्या है, यहाँ से इसको हटा दो जरा। अभी हम गले की कटिंग और इसकी कटिंग नहीं करेंगे, मेन कपड़े के साथ ही कट करना है, मैंने आप लोग को बताया भी है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं बाजू की, फिर उसके बाद इसको मेन वाले फैब्रिक पे रख करके भी हम कटिंग करना बता देंगे आप लोग को कि कैसे कट करना है। या तो फिर अगर आप लोग बोलो तो मैं सबसे पहले इसकी कटिंग ही बता देती हूँ कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक साथ हमें दोनों पल्लों में निशान लगाना है, जो कि हमारा लग चुका है। तो सिर्फ हमें डार्क ही करना है, इसको कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ डार्क करना है। तो यहाँ पर अभी हमको करना क्या है, इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से इसका निशान हमने लिया था 2.5 इंच पे। ये हो गया। अब देखो करना क्या है, चलो सबसे पहले मेन फैब्रिक, और यहाँ से अब देखो करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे साइड बैक पार्ट को सेट करेंगे,
और फिर यहाँ पर हम सेट करेंगे फ्रंट पार्ट को। तो थोड़ा सा हम छोटी बाजू रहेंगी तो हम नीचे साइड से ही छोटी बाजू निकाल लेंगे। ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमें सेट करना है। हम थोड़ा सा खींच देते हैं, कपड़े को पास ले आते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझना। ये हमने खींच करके थोड़ा सा पास किया। अभी करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये गला पलटने वाला रहेगा कि पाइपिंग वाला रहेगा। नहीं, ये डबल लेस लगेगा। डबल लेस करके पलटने वाला रहेगा। तो कटिंग नहीं करनी है? नहीं। अच्छा, नहीं, कटिंग कर दो, हम वो कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो करना क्या है, लेंगे इसकी कटिंग, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों की कटिंग करेंगे। और आप लोग के पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ये, ठीक है। और इधर साइड से हम फ्रंट पार्ट का भी आर्म होल कट करेंगे। हम पिनअप वगैरह नहीं कर रहे हैं जी, हम यहाँ पर एक साथ ही कटिंग करना आप लोग को बताएंगे। कोई पिनअप वगैरह नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कटिंग करना आप लोग सीखिएगा, ठीक है। पिनअप नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से सीखिए और ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें करनी है गले की कटिंग। इस तरीके से हम सबसे पहले आगे गले की कटिंग करेंगे। कैंची को हमको निकालना नहीं है, ठीक है। कैंची को हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे और बिल्कुल निशान के ऊपर ही हम इस तरीके से घुमाते हुए कटिंग करेंगे जी। अब इसके बाद हमको करना क्या है, दोनों को हम बिल्कुल ऐसे एक बराबर रखेंगे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा है ना कपड़ा हमारा अस्तर से ज़्यादा, इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके कट करेंगे जी। हमेशा आप लोग भी करना, अस्तर से मेन फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है। तो ये देखो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने यहाँ पर जी। अभी हमें कर देनी है बैक पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में अभी हमको ये बंद साइड वाला ओपन करना है, लेकिन वो बैक पार्ट में साइड की कटिंग ये हो गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर अभी हमें बैक पार्ट का गला कट करना है। तो यहाँ से सेम एक बराबर का हम गले की भी कटिंग कर देंगे, ठीक है। निशान के ऊपर ही हमें कैंची चलानी है, आपको कैंची इधर उधर बहकानी नहीं है, सेम एक बराबर ही चलाना ये। और ये जो बच रहा है एक्स्ट्रा, इससे हमारी काज बटन वाली पट्टी निकल आती है, ठीक है। चाहे आप हुकाई वाली पट्टी ले लो, चाहे काज बटन वाली ले लो। हुकाई काज बटन दोनों की पट्टी आप इससे निकाल सकते हो। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग है। ये अस्तर मेन फैब्रिक दोनों की हमने बैक पार्ट की कटिंग। और फिर इसके बाद हम इसको अलग ही कर देंगे, यहाँ से हम इसको अलग करके ही बाहर कर देंगे। ये हो गया। अब हमें बिल्कुल छोटी बाजू की कटिंग चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड किया है, ठीक है। हमको अब किस तरीके से फोल्ड करना है, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से 3 इंच, ठीक है। हम कितना फोल्ड करेंगे, 3 इंच जी। यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे। तो ये देखो आप लोग 4 इंच आ रहा है ना, तो हमें 4 इंच नहीं चाहिए, हमें और कम चाहिए। तो हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, क्योंकि हमको 3 इंच चाहिए। 2.5 इंच पे हमारी फिटिंग आनी चाहिए बाजू की। तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अब हमने 3.5 इंच लिया है, तो इधर साइड से जाएगा सिलने में और इधर साइड से भी इतना जाएगा, तो हमारी 2.5 इंच की आ जाएगी। तो हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच। और इधर साइड से अगर 10 इंच से हमने चेस्ट कट किया था, तो यहाँ पर हम लेंगे 8.5 इंच, ठीक है। क्योंकि हमेशा बताते हैं ना कि चेस्ट से आपको कम से कम 1.5 इंच कम करके लेना होता है। और यहाँ से अगर हमने 3.5 इंच किया है, तो इसका हाफ हम करेंगे इधर साइड से 1.5 इंच। 1.5 इंच इस तरीके से हमने इसका हाफ किया ऐसे। और यहीं से हमें देनी है बाजू की गोलाई, ठीक है। इधर साइड से हमें देनी है बाजू की गोलाई ऐसे। और एक निशान हम इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ से एक निशान हम फिटिंग का लगा देंगे बाजू की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बाजू की भी गोलाई दे देनी है। ये 28 और 30 साइज बाजू की है कटिंग, 28 30 ये, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर बाजू की भी लेंथ हमने कितनी रखी थी, ये 3.5 इंच। और अभी हम कर देंगे बाजू की भी कटिंग इधर साइड से। अभी हम कर देंगे बाजू की भी कटिंग।
ये हो गया। अब हमको ये बंद वाले साइड को करना है ओपन, ठीक है, हमें बंद साइड को करना है ओपन और दोनों बाजुओं को हम ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ कॉर्नर पर लगा देंगे छोटा सा कट, जिससे मुझे पता रहे। अभी हमको करना क्या है, इस तरीके से हम बाजू को करेंगे ओपन, ठीक है। वो इसी के ऊपर बाजू को रखना है और फिर इस तरीके से करनी है कटिंग। ठीक है, यहाँ से बाजू की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अभी चलते हैं, हम करते हैं स्टिचिंग।